बक्सर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी महाअभियान की शुरुआत की गई। बक्सर नगर भवन सभागार में इस महाअभियान का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत बिहार कृषि विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार के अलावा जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में रबी फसल की बुआई और धान के उत्पादन के साथ साथ पराली जलाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सीजन प्रारंभ हो गया है और रबी महाअभियान का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें कृषि विभाग के भी सभी पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हैं, कृषक बंधु भी उपस्थित हैं। सभी को जानकारी दी गई है आगे वाले सीजन में किस प्रकार से कार्य योजना कृषि विभाग को की जानी। रबी दलहन फसलों के रूप में हम सब लोग अवगत हैं, बक्सर जिले में मटर की, मसूर की, चना इत्यादि फसलों का भी प्रयोग किया जाता है। और रबी का जो सीज़न है उसमें प्राथमिकता के आधार पर बीज वितरण पूरी पारदर्शिता से और सभी पात्र किसानों को मिले, ये एक प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी को ये भी अवगत कराया गया है क्योंकि धान कटनी अब प्रारंभ हो गई है, तो इसी संबंध में जो पराली प्रबंधन है वो किस प्रकार से प्राथमिकता एक रहेगा, जिससे कि वायु प्रदूषण एवं अन्य किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी ना हो। और राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण यंत्रों पे सब्सिडी दी जाती है, तो उसी का लाभ सभी हमारे कृषक बंधु उठाएं। यही जो है हम लोगों ने अपील किया। बड़ा है सर बिहार में नहीं, बिल्कुल बक्सर जिला आप सब लोग जानते ही हैं कि क्योंकि धान का उत्पादन भी यहाँ पर अत्यधिक होता है, धान के कटोरे के रूप में बक्सर जिला जाना जाता है। पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि पराली जलाने से संबंधित जो है समस्याएं आती है और उसी का निराकरण इस बार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्तर से भी दिशा निर्देश प्राप्त हैं और अंतर विभागीय जो समन्वय स्थापित करना है उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कृषि की पूरी टीम यहां से प्रशिक्षित होकर किसानों के द्वार तक पहुंचेगी और किसानों को प्रशिक्षित करेगी ताकि फसल के उत्पादन में वृद्धि हो सके। उद्देश्य हमारा है कि हमारी कृषि की पूरी टीम यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाएगी और किसानों के द्वार तक पहुँचेगी और किसानों को प्रशिक्षित करेगी रबी फसल के उत्पादन के लिए, जिससे कि उसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। पराली प्रबंधन को लेकर सर आपने कहा था कि हार्वेस्टर में एक तकनीकी का असर। हाँ, पराली प्रबंधन को लेकर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो हार्वेस्टर है। जो पुराने हमारे हार्वेस्टर हैं उसमें एक SMS तकनीक होता है जो वो लगाते नहीं है, जिसको हम लोग स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो हमारा इस पे भरपूर कोशिश होगा कि जो भी हार्वेस्टर चलेंगे वो SMS यंत्र से युक्त होंगे ताकि फसल की कटाई जो है वो ऊंचा ना हो, बहुत नीचे से कर सके, ताकि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता ना महसूस हो। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी? ऐसा नहीं करने वालों पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग उस पे पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। जिन हार्वेस्टर को पास रहेगा वही हार्वेस्टर हमारा खेतों में मूव करेगा। 11% पराली जलाने की जो चिंता है सर, बिहार में बक्सर का 11% आ रहा है। ये प्रबंधन का जो किसानों का है सर, इसमें आपका आगे का प्रक्रिया क्या? किसानों में थोड़ी जागरूकता की कमी थी पराली प्रबंधन के बारे में, बट हम लोग इसको बहुत ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। कंप्लीट बुकलेट की तरफ से भी और किसानों गोष्ठी के माध्यम से भी किसानों को जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं ताकि वो पराली प्रबंधन को अच्छी तरीके से करें और ये हमारा बहुत मिनिमम रहेगा इसमें। उन्होंने ये भी कहा कि पराली संबंध को लेकर सबसे बड़ी समस्या हार्वेस्टर है, जिसमें एक SMS तकनीक है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा मैनेजमेंट तकनीक कहते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि जो भी हार्वेस्टर चलेंगे वो SMS तंत्र से युक्त होंगे ताकि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े। ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।